हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। इस क्लास में आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो उसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में आज हम नई तारीख का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी क्लास हो चुकी है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहां से जाकर के आप पहले उन सारी क्लासों को अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में अपना सारा माहौल देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले उसको अटेंड कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। आज जो हम अध्ययन करेंगे वो तारीख होगी हमारी 10 सितंबर की। ठीक है, तो आज है हमारा 10 सितंबर। 10 सितंबर की जो भी हमारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जो कि बाकायदा इतिहास के पन्नों में आज दर्ज होकर के रह गई, और बाकायदा ये 10 सितंबर इसका क्या है, साक्षी है। ठीक है, जो कि हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के 10 तारीख रह गई। ठीक है, तो देखते हैं इस इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में 10 तारीख की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो बात करते हैं 10 सितंबर। 10 सितंबर 1872 की बात करते हैं। ये जो तारीख है ये बाकायदा अपनी एक अलग पहचान के साथ में इतिहास में दर्ज होकर के रह गई हमेशा के लिए। ठीक है, और ये 10 तारीख वो 1872 बाकायदा इसका क्या है, प्रमाण है। इस दिन क्या होता है कि हमारे एक बहुत ही शानदार खिलाड़ी, या एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी या सुप्रसिद्ध खिलाड़ी, या जिनको हम लोग महानतम खिलाड़ी की क्या देते हैं, उपाधि देते हैं या संज्ञा देते हैं, जिसका नाम है हमारा रणजीत सिंह। क्या नाम है? रणजीत सिंह। उसका क्या होता है, जन्म होता है। यानी क्रिकेट की दुनिया के हमारे बहुत ही शानदार खिलाड़ी, क्रिकेट के दुनिया के हमारे बहुत ही शानदार खिलाड़ी रणजीत सिंह, क्या बोलते हैं, रणजीत सिंह, इनका क्या होता है, जन्म होता है। रणजीत सिंह का जन्म होता है, और कहां पे होता है, तो ये होता है हमारा गुजरात के नवा शहर में या नवा नगर में होता है। इतनी चीजें यार समझ गए होंगे हम लोग। और इतना ही नहीं यार, क्रिकेट की फील्ड में इन्हीं के नाम से आज यार क्रिकेट एक तरीके से बोल सकते हैं राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप आयोजित की जाती है भारत में। ठीक है, और जिसको हम लोग इनके नाम से जानते हैं, या जिसको हम लोग रणजीत ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं, तो क्या आयोजित की जाती है, एक हमारा ट्रॉफी, मतलब उसका नाम दिया गया है कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप क्या होती है, हर वर्ष आयोजित होती है, जिसको हम लोग रणजीत ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं। इसी को रणजीत ट्रॉफी बोलते हैं, रणजीत ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं। और इतना ही नहीं यार, इनके मतलब शब्दों के लिए, या इन्हीं के कुछ ऐसे शब्द हैं, या कुछ ऐसी उपाधियां हैं, या कुछ ऐसे नामों से इनको संबोधित किया जाता है
जैसे यार प्रिंसली हो गया, बुर्ज का जादू हो गया, इस तरीके के इनके अन्य कई सारे नाम हैं जिसको हम रणजीत सिंह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसी कारणवश ये जो हमारी 10 सितंबर 1872 की तारीख है, ये बाकायदा इतिहास के पन्नों में आज दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो इसी कारणवश इस घटना को हमको क्या रखना है, याद रखना है। इसके पश्चात बात करते हैं कुछ अन्य घटनाओं की 10 सितंबर से रिलेटेड, जो कि इतिहास इसका क्या है, बाकायदा आज इसका साक्षी है। देखते हैं 10 सितंबर के इतिहास में, इसको मेटते हैं पहले। देखते हैं इसी में 10 सितंबर 10 सितंबर 1887 की बात करते हैं। 10 सितंबर 1887 की जो तारीख है, ये भी अपने आप में एक विरली और अनूठी तारीख है, जो कि इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज दर्ज होकर के रह गई अपनी एक अलग पहचान के साथ में। इस दिन क्या होता है कि 10 सितंबर को यार बहुत ही प्रसिद्ध हमारे एक प्रकार से बोल सकते हैं कि क्रांतिकारी भी थे, और एक तरीके से बोल सकते हैं कि इनका जो कार्य था या जो पेशा था वो वकालत से जुड़ा हुआ था। तो उनको आप लोग यार जानते होंगे तो अच्छा है, नहीं जानते हैं तो और अच्छा है। बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है कि गोविंद वल्लभ पंत, क्या बोलते हैं, गोविंद वल्लभ पंत का हमारे क्या होता है, जन्म होता है। गोविंद वल्लभ पंत का जन्म होता है। कब होता है, 10 सितंबर 1887 को। होता कहां पे है, तो ये होता है उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में ये हमारा क्या होता है यार, गोविंद वल्लभ पंत का जन्म होता है। और इनका या एक तरीके से ये बोले इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो यार हमारे इसी प्रयागराज में, या जिसको हम लोग पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, तो इसी इलाहाबाद शहर में इनका क्या होता है, शिक्षा दीक्षा होती है। और इसके पश्चात इन्होंने लॉ से जुड़ा हुआ, मतलब लॉ से जुड़ी हुई डिग्री प्राप्त की और वकालत करने लगे। ठीक है, और इसी के माध्यम से या इसी वकालत के भूमिका में जुड़े रहे, तभी या इसी वकालत की भूमिका से जुड़े होते हुए इन्होंने 1925 में एक हमारा यार क्या होता है, काकोरी ट्रेन एक्शन हमारे मतलब कुछ क्रांतिकारियों के माध्यम से होता है। ठीक है, सुना होगा तो बेटर है, नहीं सुना होगा तो और बेटर है। देखते हैं यहीं पे, और वो किसके माध्यम से होता है, 1925 में होता है काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या होता है, 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन, क्या बोलते हैं, काकोरी ट्रेन एक्शन कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा हुई थी, जिसको यार ये गोविंद वल्लभ पंत ने क्या कर दिया था, डिफेंड कर दिया था या डिफीट किया था। ठीक है, तो वो क्रांतिकारी हमारे जैसे राम प्रसाद बिस्मिल जी हो गए, एक दो नाम और जैसे अशफाक उल्ला खां हो गया, राजेंद्र लोहड़ी हो गए, इस तरीके के जितने भी क्रांतिकारी थे उनके माध्यम से यार क्या होता है, इनको डिफेंड किया गया। एंड इसी के पश्चात यार गोविंद वल्लभ पंत जो है, ये इतना ही नहीं, इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन एंड सत्याग्रह आंदोलन के पश्चात जो भी हमारा एक तरीके से बोल सकते हैं 1940 में
सत्याग्रह आंदोलन एंड 1942 में भी एक आंदोलन होता है हमारा, जिसको हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो इन दोनों ही आंदोलनों में इन्होंने क्या किया था, भाग लिया था, जिसके तहत इनको बाद में जेल की सलाखों के पीछे भी क्या किया गया, डाला गया। और इतना ही नहीं, इन सारे कर्म कांडों को करते हुए जो भी हमारे ये गोविंद वल्लभ पंत जी हैं, ये भारत की आजादी के पश्चात यानी 1955 से लेकर के 1961 के मध्य में यार ये भारत के एक तरीके से गृह मंत्री के रूप में भी इन्होंने क्या किया, अपना कार्यभार संभाला। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमको यार इस तारीख से रिलेटेड या इस घटना से रिलेटेड क्या करनी है, याद रखनी है। और अगर इसी में बात करना चाहें, इतने से संतुष्टि मिल गई है तो अच्छा है, नहीं मिलती है तो यार और बात करते हैं कि जैसे आधुनिक इतिहास की बात करें तो उसमें गोविंद वल्लभ पंत को यार कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, यानी वास्तुकार के नाम से भी जानते हैं। और इतना ही नहीं, 1957 में पंत जी को भारत रत्न से भी क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमको क्या करनी है, याद रखनी है। 1957 में क्या किया गया कि भारत रत्न से, भारत सरकार ने भारत रत्न से इनको क्या किया, अलंकृत किया या नवाजा गया। और इनको इन्होंने यार 1955 से 61 के मध्य में भारत के गृह मंत्री का पोस्ट भी क्या किया, संभाला। ठीक है, तो इस कारणवश ये जो हमारी 10 सितंबर 1887 की तारीख है, इसी कारणवश इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो ये थी हमारी 10 सितंबर से जुड़ी घटना। ठीक है, इसके पश्चात बात करते हैं इसी 10 सितंबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की, जो कि यार इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के साथ में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, देखते हैं इसी में यार 10 सितंबर 1915 की बात करते हैं। 10 सितंबर 1915 की ये जो तारीख है, ये भी यार अपने आप में विरली और अनूठी है। ऐसा क्यों? क्योंकि यार ये भी अपने आप में एक अलग पहचान के साथ में इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज दर्ज होकर के रह गई, जिसका साक्षी ये 10 सितंबर 1915 की तारीख है। ठीक है, इस दिन यार हमारी एक महत्वपूर्ण घटना ये घटी कि हमारा एक नाम सुना होगा, ये भी एक यार क्रांतिकारी ही थे हमारे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनका नाम था जतिन शर्मा बोल सकते हैं या जतिन सिंह बोल सकते हैं। उनका यार क्या होता है, निधन होता है। तो ये भी हमको क्या करना है, याद रखना है। जतिन सिंह का निधन होता है, जतिन सिंह का निधन होता है, और इतना ही नहीं, इनको बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है। बाघा जतिन के नाम से भी इनको जानते हैं। अब यार बाघा जतिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक बार या एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक बार ये कहीं पे जा रहे होते हैं जहां पे जंगल के रास्ते गुजरना होता है, तो वहां पे यार इनको यानी एक बाघ के द्वारा इनके ऊपर भीषण आक्रमण किया जाता है या अटैक किया जाता है।
तो इन्होंने क्या किया था कि उस बाघ से मुठभेड़ के दौरान उस बाघ को मार गिराया था। इसी कारणवश इनका नाम तब से क्या पड़ा, बाघा जतिन के नाम से भी जानते हैं। और इतना ही नहीं यार, 1908 में एक बार ये इसी तरीके जा रहे होते हैं तो इन्होंने क्या किया कि बंगाल के, या एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक हमारा रेलवे स्टेशन पड़ता है, नाम सुने होंगे आप लोग यार, सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन, वहां पे तब ये 1915 के में मतलब क्या होता है, 1915 या 1908 की बात करते हैं। 1908 में सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पे क्या होता है कि बाघा जतिन ने 3 जो भी हमारे ब्रिटिश क्रांतिकारी बोल सकते हैं, ब्रिटिश अधिकारी बोल सकते हैं, लगातार या अकेले ही उन तीनों को इन्होंने क्या किया था, मारा था, या एक तरीके से इसी तरीके का वर्ड यूज कर सकते हैं। तो तब से ब्रिटिश सैनिकों के बीच में या ब्रिटिश अधिकारियों के बीच में यार एक खौफ पैदा हो गया था, एक खौफ पैदा हो गया था। इस कारणवश भी इनको यार क्या किया जाता है, जाना जाता है। और इतना ही नहीं यार, इन सारे कांडों को करते हुए बाघा जतिन या जतिन सिंह को, इतना ही नहीं यार, बंगाल के बालासोर में, कहां पे, बंगाल के बालासोर में, बंगाल के बालासोर में क्या होता है कि ये क्रांतिकारी तो थे ही, तो कुछ और इनके जो साथी क्रांतिकारी थे उनके साथ मिलकर के इनकी अंग्रेजी सैनिकों के साथ में या जो भी ब्रिटिशर्स थे उनके साथ में मुठभेड़ होता है, जिसमें से हमारे 1-2 क्रांतिकारी जो हैं वो उसी समय शहीद हो जाते हैं और 1-2 को कुछ दिनों बाद या कारागार में डाल दिया जाता है या जेल में डाल दिया जाता है। और उसके पश्चात ये जो हमारे बाघा जतिन हैं इनको यार अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। और इतना ही नहीं, 9 सितंबर को ये सारी घटना यहाँ पे होती है बंगाल के बालासोर में। एंड उसके पश्चात 10 सितंबर 1915 को हॉस्पिटल में एडमिट रहते रहते हमारे ये जो भी बाला या बाघा जतिन जी हैं इनका निधन वहां पे हो जाता है। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये जो हमारी 10 सितंबर 1915 की तारीख है ये इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो इस घटना को भी हमको क्या करना है, याद रखना है। इसमें अभी मैंने बोला था कि इनके कुछ क्रांतिकारी साथी भी थे जिनको यार कारागार में डाला गया या शहीद हो गए। तो 1-2 नाम यार उनके भी, जैसे एक हमारे क्रांतिकारी थे इनके साथ में जिनको चित्तप्रिय रॉय के नाम से भी जानते हैं। एक का नाम यार एक तरीके से नारायण दास करके भी थे, तो वो भी थे। और 1-2 हमारे और थे जिनको हम नारायण के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके के हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे वो सब इनके मित्र थे जो कि यार बालासोर वाली घटना से क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो इस कारणवश भी 10 सितंबर 1915 की तारीख है, ये इतिहास के पन्नों में आज बाकायदा दर्ज होकर के रह गई हमेशा के लिए। ठीक है, देखते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में जो हमारी नई डेट होगी वो 10 सितंबर में 1976 की बात करते हैं। 10 सितंबर 1976 की जो तारीख है ये भी अपने आप में एक अलग पहचान के साथ में इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो इस दिन जो हमारी घटना घटती है वो यार ये होता है कि एक हमारा मतलब हवाई अड्डा पड़ता है
जिसको हम लोग बोइंग हवाई अड्डे के नाम, ओ सॉरी, मतलब एक हवाई अड्डा पड़ता है पालनपुर हवाई अड्डा, जहां पे हमारा मतलब एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि इंडियन एयरलाइंस की जो भी हमारे मतलब एरोप्लेन्स होती हैं या जो जहाज होती हैं, वो यार वहां से पालनपुर हवाई अड्डे से अपनी उड़ान भरती है बॉम्बे के लिए। कब भरती है? तो 10 सितंबर 1976 को। उस विमान का नाम क्या था? तो नाम था हमारा, उस जो एयरलाइंस का नाम था, यानी इंडियन एयरलाइंस में, इंडियन एयरलाइंस में हमारी एक एयर मतलब एक एरोप्लेन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोइंग क्या बोलते हैं, बोइंग 373, ये विमान का नाम है। तो ये नाम याद रखना है, ये विमान का नाम है जो कि पालनपुर हवाई अड्डा, कौन सा? पालनपुर, पालनपुर एयरपोर्ट से क्या होता है अपना मतलब ये वहां से अपनी उड़ान भरती है। एंड उसके पश्चात इस जो विमान में हमारे मतलब 66 यात्रियों के साथ, एक तरीके से यही बोल सकते हैं कि 66 यात्रियों के साथ में ये बोइंग 373 विमान बॉम्बे के लिए उड़ान भरती है। लेकिन रास्ते में एक तरीके से बोल सकते हैं कि रास्ते में ही हमारे मतलब दो उग्रवादियों के द्वारा या आतंकवादियों के द्वारा, नक्सलियों के द्वारा इस प्लेन को क्या कर लिया जाता है? हाईजैक कर लिया जाता है, जिसमें से पूरी तरीके से ये जो हमारे 66 यात्रियों के साथ सवार जो विमान था, वो यार पूरी तरीके से एक मतलब घटना के अंतर्गत आ जाती है। और ये जो आतंकवादी थे या जो ये लोग थे जिन्होंने विमान का अपहरण किया था, ये यार विमान को कहां ले जाना चाहते थे? ये दूसरी जगह ले जाना चाहते थे। लेकिन एक तरीके से बोल सकते हैं कि पायलट की समझदारी से या लोगों के सूझबूझ और सुझाव के कारणवश यार ये विमान को पायलट जो थे वो क्या करते हैं कि मतलब एक तरीके से वो लाहौर में, पाकिस्तान के लाहौर में ले जाते हैं। वहां पाकिस्तानी सैनिकों की मदद से या एक तरीके से बोल सकते हैं पाकिस्तानी अधिकारियों की मदद से उस प्लेन को पूरी तरीके से क्या किया जा सकता है, मतलब बचाया जाता है या उस प्लेन को सुरक्षित वहां पे रखा जाता है। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये जो हमारी 10 सितंबर 1976 की तारीख है, ये यार इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई, अपनी एक अलग पहचान के साथ में, जिसका गवाह या जिसका साक्षी ये 10 सितंबर 1976 की तारीख है। बात करते हैं इसी 10 सितंबर से जुड़ी कुछ अन्य घटना की, जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो इसी में बात करते हैं 10 सितंबर 2003 की बात करते हैं। 10 सितंबर 2003 को यार एक हमारा बोल सकते हैं डे मनाया गया। कौन सा डे मनाया गया? इस दिन एक डे मनाया गया जिसको हम लोग वर्ल्ड प्रोविंशियल डे के नाम से भी जानते हैं। अब ये डे होता क्या है? तो यार इस डे को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ल्ड प्रोविंशियल या वर्ल्ड प्रोविंशियल डे के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के नाम से जानते हैं। तो 10 सितंबर 2003 को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाने की क्या किया गया? शुभ आरंभ किया गया।
इसी कारणवश 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड प्रोविंशियल डे यानी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। और ये जो डे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या था मनाने का, जिसको WHO के माध्यम से यानी जो भी हमारा स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ स्वास्थ्य संगठन जो भी है हमारा, उसी के माध्यम से ये यार इस दिन की शुरुआत हमारे की गई। इसका केवल और केवल या महज एक ही उद्देश्य था कि मतलब पूरे विश्व में बढ़ती आत्महत्याओं को क्या किया जा सके, रोका जा सके। इसी कारणवश WHO के द्वारा हमारा ये 10 सितंबर 2003 को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाने की क्या की गई, शुरुआत की गई। और इतना ही नहीं यार, WHO के द्वारा ये अनुमान लगाया गया कि आज कम से कम 77% के करीब लोग आत्महत्या करते हैं हर साल। और ये अनुमान कब लगाया गया, कैसे लगाया गया, तो WHO के अनुसार लगाया गया। और इतना ही नहीं, इसमें यह भी बोला गया कि मतलब 77% से जो भी कम या इससे अधिक यार जो भी हमारे निम्न वर्ग के लोग होते हैं वो ज्यादातर आत्महत्या करते हैं। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये जो हमारी तारीख है वो इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज दर्ज होकर के रह गई। और इतना ही नहीं यार, राष्ट्रीय रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार यानी नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार ये कल्पना की गई या एक रिपोर्ट पेश किया गया 2021 में, ये रिकॉर्ड दिया गया इंडिया के द्वारा या इंडिया के नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार। उसमें ये बोला गया कि 2021 में लगभग 1.67 या 1.67 लाख लोग हर साल आत्महत्या करते हैं। तो ये दोस्त मतलब कितना भयानक है। सोचने वाली रिपोर्ट पेश की हमारे मतलब नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो ने, इंडिया की है जो, ठीक है। तो इस कारणवश भी ये विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। और इसको आयोजित कौन करता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसको जो आयोजित करता है उसका नाम है हमारा क्या, तो उसका नाम है इंटरनेशनल प्रोविंशियल, क्या बोलते हैं, प्रोविंशियल, या मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं प्रोविशिएशन और फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के नाम से भी जानते हैं। ये हर साल क्या करती है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का आयोजन करती है। तो इसको भी हमको क्या करना है, याद रखना है। इस कारणवश भी ये जो हमारी तारीख है बाकायदा इतिहास के पन्नों में आज दर्ज होकर के रह गई अपनी एक अलग पहचान के साथ में। ठीक है, तो इस कारणवश ये 10 सितंबर 2003 की तारीख हमको क्या करनी है, याद रखनी है। और इतना ही नहीं, एक छोटा सा 1 रुपए की नोट डालना मुझे देने में आसानी, आप लोगों को रखने में आसानी। ठीक है, तो 1 रुपए की नोट में आप ये लिखोगे कि एक हमारे एक तरीके से बोल सकते हैं कि बाल लेखक के तौर पे जाने जाते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सुकुमार करके आते हैं, सुकुमार रॉय, ये बाल लेखक के तौर पे जाने जाते हैं। और इनके जो पिता थे यानी भूपेंद्र सत्यनारायण रॉय, ये भी एक बाल लेखक ही थे, तो ये उनके पुत्र थे। ठीक है, तो और एक तरीके से बोल सकते हैं इनके दादा जो थे वो भी बाल लेखक टाइप के ही थे, या एक तरीके से फिल्म निर्माता थे,
जिनको सत्यनारायण रॉय के नाम से भी जानते हैं। तो इस कारणवश ये छोटा सा नोट लिख लेना, जानने के इच्छुक हो तो लिख लेना, अन्यथा छोड़ देना, ठीक है। तो इस कारणवश भी ये सारी की सारी जो भी हमने बात की इस क्लास के अंतर्गत, वो हमने 10 सितंबर से जुड़ा माहौल सारा गर्म किया, ठीक है। तो फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। ये 10 सितंबर की जो भी सारी तारीखें हैं वो यार याद रखनी है, जो कि बाकायदा इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई, ठीक है। तो फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में किसी अगली तारीख पे। तब तक के लिए जय हिंद।